फिनलैंड की लोक कथा चतुर चालबाज या धाकड़ चालबाज। बहुत समय पहले की बात है बहुत समय पहले की बात है। किसी ज़माने में फिनलैंड के गाँव में एल्डर नाम का एक शातिर चालबाज, यानी कि जिसे कहते हैं ठग, रहता था। बहुत समय पहले फिनलैंड के गाँव में एल्डर नाम का एक ठग रहता था। लोग उसे ठग एल्डर के नाम से बुलाते थे और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट था और वो आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बना देता था। और उसी गाँव में एक आदमी था, इसे लगता था कि एल्डर उसे कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो वो आदमी जो था, हमेशा एक बड़ी बकरी पर सवारी करता था, इसलिए लोग उसे बकरियों का सरदार बुलाते थे, यानी कि बकरी सरदार कहते थे। एक दिन बकरी सरदार की मुलाकात एल्डर से हुई। उसमें एल्डर जो है एक पेड़ से टिक कर खड़ा हुआ था। एक पेड़ से टिक कर उसने खड़ा हुआ था। तो उस बकरी के सरदार ने एल्डर से कहा, "एल्डर, तुम अच्छे ठग ज़रूर होंगे, लेकिन तुम मुझे कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो।" एल्डर ने कहा, "मैं तुम्हें भी उल्लू बना सकता हूँ, कोई इसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन मैं जो अपना ठगी करने की तरकीब वाला थैला है, वो घर भूल के आया हूँ वो घर भूल के आया हूँ।" तो बकरी के सरदार ने कहा, "अरे तो ठीक है भाई, तुम जल्दी से जाकर अपनी ठगी वाला थैला घर से लेके आओ, फिर हम देखेंगे कौन किसको उल्लू बनाता है।" एल्डर ने कहा, "यार, वो मेरे लिए करना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इस पेड़ को नीचे गिरने से रोक रहा हूँ, इसलिए खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं इसे छोड़ के चला गया, तो ये पेड़ गिर पड़ेगा।" तो बकरी के सरदार ने कहा, इसमें बड़ी बात क्या है? तुम जो जाओ घर पे, थैला लेकर आओ, तब तक मैं इस पेड़ को पकड़ के रोक के रखता हूँ।" बकरी के सरदार ने कहा। फिर जो है एल्डर ने उस बकरी के सरदार की बकरी ली और गाँव की ओर चला गया और बकरी का सरदार जो उस पेड़ के सहारा देके खड़ा हो गया ताकि वो गिरे ना। थोड़ी देर बाद बकरी का सरदार जो था, पेड़ को पकड़े-पकड़े थक गया और चालबाज़, यानी कि ठग एल्डर, अभी तक अपना थैला लेके वापस नहीं आया था। बाद में थक गया वो बकरी का सरदार, उसने पेड़ को छोड़ा और गाँव की तरफ चल दिया। उसे बहुत ताज्जुब हुआ जब उसने देखा कि पेड़ बिल्कुल भी नहीं गिरा है। उसे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। उसने कहा, "एल्डर ने एक बार मुझे ज़रूर बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन वो आगे से मुझे पागल नहीं बना पाएगा।" फिर वो बकरी का सरदार दौड़ा-दौड़ा वापस गाँव गया। वो एल्डर और अपनी बकरी को ढूँढने लगा। रास्ते में उसे एक तालाब दिखा। एल्डर ने तालाब में एल्डर ने तालाब में बकरी बकरी की खाल फेंक दी थी। एल्डर ने तालाब में बकरी की खाल फेंक दी थी। पुरानी कोई खाल थी, मरी हुई बकरी की खाल फेंक दी थी। वो जो खाल है, बकरी की खाल, तालाब के बीचों-बीच तैर रही थी और जब बकरी के सरदार ने उस खाल को देखा तो उसने कहा, "लगता है कि मेरी बकरी तालाब में तैर रही है।" तो उसने अपना कोट उतारा और जूते उतारे और वो बकरी को लाने के लिए बकरी को तालाब में कूद गया। जब बकरियों का सरदार तालाब के बीच में पहुँचा, तब एल्डर बकरी को लेकर पेड़ों के पीछे पीछे से बाहर निकला। उसने बकरियों के सरदार का कोट और जूते उठाए और बकरियों पर सवार होकर गाँव की तरफ चल पड़ा और पेड़ जो बकरियों का सरदार था, उसे कुछ भी नहीं दिखा। अब बकरियों का सरदार वापस निकला। उसे पता लग गया था कि भई वहाँ कोई बकरी नहीं है, वो बकरी की खाल थी, उसे बेवकूफ़ बनाया गया। वो बाहर जब निकला तो उसका कोट और जूते भी गायब हो गए, तो चिल्लाया, "एल्डर ने मुझे 2 बार पागल बनाया, अब वो मुझे उल्लू नहीं बना पाएगा।" इसके बाद एल्डर बकरी, कोट और जूतों को खोजने के लिए गाँव की तरफ चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद उसे अपना जूता सड़क पर पड़ा दिखाई दिया। कुछ देर चलने के बाद उसे अपना एक जूता सड़क पर दिखाई दिया। उसने देखा, यार, एक जूते से भला क्या होगा? एक जूते से भला क्या होगा? दोनों जूते होते तो अच्छा होता। तो ये सोचकर उसने उस जूते को वहीं छोड़ दिया और वो गाँव की तरफ चलने लगा। कुछ देर बाद उसे सड़क पर दूसरा जूता भी दिखाई दिया। अब उसने दूसरा जूता उठाया और वो पहले जूते की जहाँ उसे दिखा था, वापस चल पड़ा। लेकिन जब वो वापस पहुँचा तो उसने देखा कि पहला जूता वहाँ से गायब था, क्योंकि जो ठग था एल्डर, उसे लेकर वहाँ से पहले जा चुका था। बकरी सरदार बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपनी जो है बिल्कुल फिस्ट
फिस्ट इसको टाइट किया और गुस्से में चिल्लाया, एल्डर ने मुझे 3 बार बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अब वो मुझे आगे बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। उसके बाद एल्डर को, बकरी को, कोट को, जूतों को खोजने के लिए गांव की तरफ चल पड़ा। अंत में ढूंढते ढूंढते बकरियों का सरदार एल्डर के घर जा पहुंचा। जब एल्डर ने उसे आते हुए देखा तो उसने थैले में से एक खरगोश निकाल कर अपनी बीवी को दिया, अपनी वाइफ को दिया, और फिर एल्डर अपनी छत के ऊपर छोटे कमरे में जाकर छुप गया। एल्डर की पत्नी दरवाजे पर खरगोश के साथ आई। बकरी के सरदार ने मुझे गुस्से में पूछा, क्या एल्डर घर पर है? एल्डर की बीवी ने बड़े प्यार से कहा, नहीं, वो जंगल गए हैं, आप अंदर आइए, मैं उन्हें लाने के लिए भी इस खरगोश को भेजती हूँ। फिर वो उस खरगोश को लेकर अंदर गई और उसने ऊपर जाके कमरे में जाकर खरगोश को एल्डर को दिया। ऊपर ही कमरे में गई, खरगोश एल्डर को दिया। फिर वह दौड़ी दौड़ी दोबारा बकरियों के सरदार के पास आई और कुछ देर बाद एल्डर दरवाजे पे आया गया। उसके हाथ में वही खरगोश था। उसने अपनी बीवी से कहा, वो खरगोश मुझे बुलाने आया था, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा घर आया हूँ। बकरी का सरदार उस खरगोश को बड़े ही ताज्जुब से देख रहा है। अबे कैसा खरगोश है यार, इतना तेज दौड़ता है, जंगल में आकर इसको जल्दी बुला लाया है। बकरी का सरदार ने कहा, तुम्हारे पास तो बड़ा शानदार खरगोश है, बड़ा गजब खरगोश है, बहुत तेजी से चलता है, बहुत कुछ करता है, क्या तुम मुझे इसे बेचोगे? हाँ, एल्डर ने कहा, हम्म, हाँ, तुम चाहो तो इसे 25 रुपये में खरीद सकते हो। उस जमाने में 25 रुपये बहुत हुआ करते थे। तुम चाहो तो इसे 25 रुपये में खरीद सकते हो। फिर बकरी के सरदार ने एल्डर को 25 रुपये दिए और एल्डर ने बकरियों के सरदार को उस खरगोश को दे दिया, हाथों में दे दिया। बकरी का सरदार बहुत खुश था, क्या बात है, क्या सौदा किया है। उसको लेकर वो खुशी खुशी अपने घर चला गया, खुशी खुशी अपने घर चला गया। वो सब कुछ भूल गया, बकरियों, उसने बकरी के बारे में भूल गया, कोट और जूते सब के बारे में भूल गया, लेकिन वो खरगोश को लेकर खरीद के घर चला गया। घर पहुंचने के बाद बकरियों के सरदार ने अपनी पत्नी से सूप बनाने को कहा। उसने कहा, मैं लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहा हूँ, जब सूप तैयार हो जाए तो तुम इस खरगोश को छोड़ देना, वो मुझे जंगल से बुलाकर ले आएगा। उसके बाद लकड़ियों का सरदार कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया और बहुत देर तक लकड़ी काटता रहा। एंड में जब वो थक कर परेशान हो गया, लेकिन खरगोश उसे बुलाने के लिए नहीं आया, खरगोश उसे बुलाने के लिए नहीं आया। अंत में थक हार कर वो बहुत देर बाद घर वापस आया। उसने अपनी पत्नी से बहुत तेज आवाज में पूछा, तुमने उस खरगोश को मुझे बुलाने के लिए क्यों नहीं भेजा? हम्म उसकी पत्नी ने प्यार से कहा, मैंने दरवाजे पे खरगोश को छोड़ा था और उसे तुम्हारे पास जाने के लिए कहा भी सही, लेकिन खरगोश सीधा एल्डर की तरफ, घर की तरफ भाग गया। अब बकरी के सरदार ने अपनी मुट्ठियां बंद की और चिल्लाया, एल्डर ने मुझे 4 बार पागल बनाया है, अब मैं दोबारा उल्लू नहीं बनूंगा। फिर वो अपनी बकरी, कोट, जूतों का पैसा लेने के लिए एल्डर के घर गया। जब एल्डर ने बकरी के सरदार को फिर से अपने घर की तरफ आते देखा गुस्से में, तो वो कुछ चांदी के सिक्के लेकर अपने अस्तबल की तरफ दौड़ पड़ा। अस्तबल जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। उसने उन चांदी के सिक्कों को घोड़ों की पूंछ में छिपा दिया। फिर वो घोड़े को काले चने खिलाने लगा। बकरी के सरदार ने एल्डर की पत्नी से फिर पूछा, क्या एल्डर घर पर है? एल्डर की पत्नी ने कहा, हाँ, वो अस्तबल में है। बकरी का सरदार जब अस्तबल में पहुंचा तो एल्डर घोड़े को काले चने खिला रहा था। ये बड़ा अजीब लगा, घोड़े को काले चने क्यों खिला रहा है? तो उसने एल्डर से पूछा, तुम अपने घोड़े को काले चने क्यों खिला रहे हो? एल्डर ने कहा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं घोड़े को काले चने क्यों खिला रहा हूँ। फिर एल्डर ने घोड़े को एक छड़ी से छुआ, तब घोड़े ने अपनी पूंछ हिलाए और फिर चांदी के सिक्के नीचे गिरने लगे। चांदी के सिक्के उसकी पूंछ से नीचे गिरने लगे। बकरी का सरदार चांदी के सिक्कों को इस तरह देखते हुए बिल्कुल ताज्जुब रह गया। घोड़े का चांदी के सिक्के, तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा गजब का है, काले चने खाता है और चांदी के सिक्के देता है, क्या तुम उसे बेचोगे? एल्डर ने कहा, उसके लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, इसके लिए तुम्हें 500 रुपये देने पड़ेंगे। फिर बकरी के सरदार ने एल्डर को 500 रुपये दिए और उस घोड़े को लेके वापस घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से वापस कहा, देखो मैं कितना गजब का घोड़ा खरीद कर लाया हूँ। फिर बकरी के सरदार ने घोड़े को छड़ी से छुआ, घोड़े ने पूंछ हिलाई, लेकिन कोई भी सिक्का नीचे नहीं गिरा। बकरी का सरदार समझ गया कि उसके साथ उसको ठग लिया गया है। उसने फिर कहा,
एल्डर मुझे 5 बार ठग चुका है, अब मैं उसके चक्कर में नहीं आऊंगा। फिर अपनी बकरी, कोट, जूते और रूबल लेने के लिए या अपने पैसे लेने के लिए एल्डर के घर चल पड़ा। रास्ते में बकरी के सरदार को उसका छोटा भाई मिला। उसने अपने भाई को अपनी पूरी कहानी सुनाई और किस तरह से एल्डर ने उसकी बकरी, कोट, जूते और पैसे लूट लिए थे। उसके भाई ने कहा, मेरे पास एक बड़ा बोरा है, हम एल्डर को पकड़कर इस बोरे में बंद कर देंगे और उसे नदी में फेंक देंगे। फिर एल्डर जो है कभी किसी को उल्लू नहीं बना पाएगा। उसके बाद बकरियों के सरदार और उसके भाई ने चुपचाप एल्डर के घर में एल्डर के घर में घुसे, उसको पकड़ा और बोरे में बांध तो उसे रख दिया। उस बोरे को बांधा, रस्सियों से बांधा और फिर उसे नदी में फेंक दिया। कुछ देर बाद बोरा तैरता और नदी किनारे पर आ गया। वो बड़े ताज्जुब थे। वो चाहते थे कि बोरा डूब जाए ताकि एल्डर भी डूब जाए। फिर बकरियों के सरदार और उसके भाई ने एक लंबे बांस से बोरे को दोबारा नदी में धकेला, मतलब धक्का दिया। किनारे पर आ गया था, धक्का दिया। पर एल्डर की जेब में एक चाकू था। उसने बोरे से रस्सी काटी और बाहर निकल आया। फिर उसने बोरे को पत्थरों से भर दिया, दोबारा उसे सिला और वापस नदी में फेंक दिया। उसके बाद एल्डर एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसने बकरी के सरदार और उसके भाई को एक लंबा डंडा लाते हुए देखा। उन्होंने बोरे को नदी के बीच में दोबारा धकेल लिया। मतलब वो पूरी बार बार नदी में उस बोरे को फेंक रहे थे, लेकिन वो जा नहीं रहा था क्योंकि एल्डर ने उसे पत्थर के अलावा कुछ लकड़ें भर दी थी जिससे वो बोरा पानी में तैर रहा था। इसके बाद एल्डर 2 दिन तक गाँव नहीं आया। 2 दिनों तक वो गाँव नहीं आया। और इसके बारे में एल्डर, बकरियों के सरदार और बकरियों के सरदार के भाई के अलावा किसी को पता नहीं था। फिर एल्डर ने 2 दिनों बाद 10 गायें खरीदी। तीसरे दिन वो उन गायों को गायों को लेते हुए बकरी के सरदार के घर के सामने से निकला। ये देखकर बकरियों का सरदार, उसका भाई 10 गायों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे और ताज्जुब थे, ये बच कैसे गया, ये गच कैसे गया। उन्होंने एल्डर से पूछा, एल्डर तुम ये गायें कहाँ से लाए? उन्होंने उससे ये नहीं पूछा कि तुम बच कैसे गए। एल्डर ने कहा, अरे मुझे गायें पानी के नीचे मिली, वहां पर सैकड़ों ऐसी गायें थी, वहां पर ऐसे सैकड़ों गायें थी, पर मैं सिर्फ 10 गायें ला पाया। बकरियों के सरदार ने कहा, मुझे ये बोरे में बांध कर नदी में फेंको, मुझे भी कुछ गायें चाहिए। फिर एल्डर ने बकरी के सरदार को बोरे में बांध कर नदी में फेंका। अब वो डूबने लगा। बकरियों का सरदार डूबने लगा तो चिल्लाने लगा। तब एल्डर ने बकरी के सरदार के भाई से कहा, देखो भाई वो गायों को बुला रहा है, देखो भाई वो गायों को बुला रहा है। बकरी के सरदार के भाई ने कहा, मुझे भी एक बोरे में बांध कर नदी में फेंको, मैं भी कुछ गायें लेके आऊंगा। फिर एल्डर ने उसे ही बोरे में बांध कर फेंक दिया। मतलब एल्डर ने अपनी चतुराई से दोनों भाइयों को बोरे में बांध कर फेंक दिया। अब दोनों भाई जो है नदी में डूबने के चक्कर में चिल्लाने लगे। वो डरने लगे, चिल्लाने लगे कि वे डूब जाएंगे। कुछ देर बाद एल्डर ने जो है एक लंबे बांस से दोनों बोरों को नदी से बाहर निकाला। एक बांस के लंबे डंडे से लोगों को खींच के बाहर निकाला। उसने बोरे के मुंह की रस्सी काटी, जिसके बाद दोनों भाई बोरे से बाहर निकले। एल्डर उन दोनों को देखकर बहुत जोरों से हंसता लगा। उसने बकरी के सरदार से पूछा, अब बताओ मैंने तुम्हें कितनी बार उल्लू बनाया अभी तक, कितनी बार उल्लू बनाया? बकरी के सरदार ने कहा, हाँ, तुमने पेड़ पे उल्लू बनाया, मेरी बकरी लेके गए, मेरा जूता ले गए, मुझे तुमने खरगोश बेचा, मुझे तुमने कूड़ा बेचा, मुझे तुमने पानी में बेच दिया, मुझे तुमने अब तक 6 बार उल्लू बनाया है। अब मैं फिर से तुम्हारा उल्लू नहीं बनना चाहता। उसके बाद एल्डर ने बकरी सरदार को उसकी बकरी, कोट और जूते वापस लौटा दिए। उसने पैसे अपने पास ही रखे। एल्डर ने पैसे अपने पास ही रखे क्योंकि वो चाहता था कि बकरियों का सरदार ये हमेशा याद रखे कि चालबाज यानी कि ठग एल्डर ने उसे 6 बार बेवकूफ़ बनाया है और कभी ये बात नहीं भूले, कभी ये बात नहीं भूले। और आप भी ये बात नहीं भूलिएगा कि कैसे जरा सी चीज़ों को लेकर लोग उल्लू बन जाते हैं, जरा से लालच को। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए।
अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।